एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेविगेट माइंडफुली। आज मैं अपनी नई इंग्लिश टेक्स्ट बुक कावेरी जो एनसीईआरटी की है उसका चैप्टर द पॉट मेकर मैं पढ़ रही थी। ये चैप्टर बहुत अच्छा है बिकॉज देखो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं और उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर हम डिटर्मिन्ड हैं तो वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसमें हमने लाइफ स्किल्स भी सीखा है, राइट? तो चलो मिलके इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ इस चैप्टर में बताया गया है और क्या कुछ हम इसमें से सीखेंगे, राइट? सो लेट्स मूव। Hello everyone, welcome back to my channel Navigate Mindfully. Today we are going to explore the chapter The Pot Maker. देखो हम सब ने हमारे आसपास बहुत सारे क्रिएटिव पर्सन्स को देखा है, चाहे वो पॉट मेकर हो, चाहे वो वीवर हो या कारपेंटर हो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम इन सब से सीखते हैं, दैट इज ये रॉ प्रोडक्ट को कैसे क्रिएटिव और फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और इसके लिए इनका बहुत सारा स्किल और वैल्यूएबल टाइम ये हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी वो प्रोडक्ट हमारे यूज होने के लायक होता है एंड वी गेट द बेस्ट फ्रॉम देम, राइट? बट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज इन्वॉल्व। तो आज हम इस चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। और हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होती हैं, और ये एक तरह से देखो तो रॉ क्ले जैसी होती हैं, इनको हमें शेप देना पड़ता है, हम स्ट्रगल करते हैं। तो सेम चीज इस चैप्टर में बताई गई है, पॉट मेकर में बताई गई है। उम्मीद है वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इट विल बी क्लियर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन इन डिटेल। Have you ever noticed the people who quietly create things around us? शायद ही हम कभी ध्यान देते हैं, because of our busy schedule, because of our city life, they create magic। इनके हाथों में जादू होता है, तभी तो देखो हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की इतनी कीमत होती है। उसमें इनका स्किल, उसमें इनका क्रिएटिविटी होता है। और पॉट मेकर भी एक ऐसा ही चैप्टर है जिसमें सेंटिला नाम की एक लड़की है, वो एक पॉट मेकर बनना चाहती थी, जबकि उसकी मदर का ये डिज़ायर नहीं था कि वो एक पॉट मेकर बने। Some work is not just done, it is crafted. Pot making is not just a job, it's an art, a tradition, a legacy. देखो हम समझते नहीं हैं, या कभी कभी हम समझ पाते नहीं हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पूरा उनके लिए एक स्किल, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड होता है। और उनमें से एक है पॉट मेकिंग, राइट? मिट्टी के घड़े बनाना, बर्तन बनाना। और ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। देखो हम कितने भी प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करें, स्टील यूज़ करें, या मे बी कोई दूसरा एलॉय का यूज़ करें, लेकिन जब हमें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है या दही मिलता है मिट्टी की हांडी में, तो इट्स गिव्स अ डिफरेंट व्हाट यू कैन से इमोशन, एंड इट्स द बेस्ट। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। टुडे अ गर्ल विथ अ ड्रीम। देखो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम्स होती हैं, आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं। आज इस चैप्टर में हम सेंटिला नाम की एक लड़की के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। अ गर्ल फुल ऑफ क्यूरोसिटी। अगर देखो जिज्ञासा ना हो तो फिर हमारा लाइफ यूजलेस है। बर्ड है, उसके विंग्स ना हो तो वो उड़ नहीं पाएगी, राइट? तो उसी तरह से हम ह्यूमंस के अंदर क्यूरोसिटी, जिज्ञासा और करेज, साहस का होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों क्वालिटीज हम इस छोटी सी लड़की सेंटिला के अंदर मौजूद देखेंगे।
The spinning wheel, the soft clay, it felt like a magic in motion from Centilla. स्पिनिंग व्हील यहाँ यूज किया गया है पोटर्स व्हील के लिए। कुम्हार का आपने चक्का देखा होगा, वो गोल गोल घूमता रहता है और गीली नर्म मिट्टी वो उसको मैजिक में एक फॉर्म में चेंज कर देता है जब वो चक्का घूमता है। और यही सारी उम्मीदें, यही सारी जिज्ञासाएं सेंटिला के अंदर थी। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, देखो हमारा रियल लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होता है और ड्रीम्स हमारी उम्मीदें डिफरेंट होती हैं, राइट। एंड सम टाइम लव ट्राइज टू प्रोटेक्ट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, हम कभी कभी अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, इवन इफ इट स्टॉप्स अ ड्रीम। और हम चाहते हैं कि उन, अगर उनका ड्रीम जो है, उनका जो सपना है, अगर हम उसको रोक सकें, बिकॉज एज अ पेरेंट हमारी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, हमें लगता है कि हमारे बच्चे और अच्छा करें। और शायद ऐसा ही कुछ उम्मीद, कुछ आशा सेंटिला की मदर का था। क्यूरोसिटी फाइंड्स अ वे, ड्रीम्स डोंट फेड सो इजीली। अगर हमारे अंदर क्यूरोसिटी होती है, इच्छा होती है, डिटर्मिनेशन होती है, तो ड्रीम्स, जो हम उम्मीदें रखते हैं, जो हम आशाएं रखते हैं, या जो हम सपने देखते हैं जीवन में, वो कभी भी धूमिल नहीं होते, खत्म नहीं होते। हम उन उम्मीदों को कर कर गुजरते हैं, हम अपनी आशाओं को पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। Clay comes alive not by machines but by skill, patience and hard work. देखो मिट्टी जो होती है, हम सबको लगता है ना मिट्टी से बर्तन बनाना, पॉट बनाना कितना इजी काम है, राइट। और हम इसको बना लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें हुनर, कौशल की आवश्यकता है, धैर्य, पेशेंस की आवश्यकता है और हार्ड वर्क। और ये सब अगर आपके अंदर मौजूद है सही पैमाने में, तभी आप क्ले को शेप दे पाएंगे, अपने सपनों को शेप दे पाएंगे। पॉट मेकर तो सिर्फ एक उदाहरण है एनसीईआरटी बुक का। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं और कैसे हमें पूरा करना है इस पाठ में बताया गया है। Each pot carried a story of hand that shaped it. हर एक पॉट का,
हर एक बर्तन का, हर एक घड़े का एक कहानी है और इन छोटे हाथों से आप उनको शेप देते हैं, राइट? चाहे वो कुम्हार हो या पॉट मेकर हो या आप अपने सपनों को शेप देते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, इट्स यू हु हैव टू बी डिटरमिन्ड टू बी हार्ड वर्किंग। द स्ट्रगल व्हेन ड्रीम्स आर क्वेश्चन। देखो हमारी आशाएं, हमारे सपने कुछ दूसरे होते हैं और हमारे पेरेंट्स का या हमारे वेल विशर्स का कुछ डिफरेंट एम होता है, राइट? और जब हमारे सपनों के लिए प्रश्न किया जाए, वो फेज बहुत स्ट्रगलिंग होता है। पेरेंट्स आर सेइंग नो एंड वी वांट टू अचीव आवर ड्रीम, दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड सेम सेंटिला आल्सो अंडर। The first fall. Failure stood in front of her, testing her courage. देखो सेंटिला की मदर का ये था कि सेंटिला वीविंग का जॉब करे। रीजन भी, देखो अगर हम बुनाई कर रहे हैं तो वो हम घर में बैठकर किसी भी मौसम में कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी हो या बरसात हो या गर्मी हो, राइट? तो सबसे पहले तो माँ ने ही उसको मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें क्ले मेकिंग या पॉट मेकिंग वाला काम नहीं करना है, बिकॉज इसमें मेहनत ज़्यादा है, परिश्रम ज़्यादा है और पैसे कुछ नहीं है। मोर ओवर इट्स अ टीडियस जॉब। तो यहाँ पर वो सबसे पहले उसके सपने टूटते हैं, राइट? एंड देन अब उसको अपना खुद को अपने को लिफ्ट करना है और कैसे वो आगे बढ़ेगी उसको ये देखना है। तो अगेन अ न्यू चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर, राइट? आपके सामने भी कई तरह के चैलेंज आए होंगे। तो लेट्स सी व्हाट सेंटिला इज गोइंग टू डू नाउ। अ रे ऑफ होप, समटाइम्स वन पर्सन कैन चेंज एवरीथिंग। देखो हमें लगता है ना, जब हम निराश हो जाते हैं, अचानक हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है। अचानक कोई व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे आ जाता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, राइट? और हम अगर थोड़ा सा एफर्ट उसमें डालें तो हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ उम्मीद की किरण सेंटिला के जीवन में भी आई थी। राइजिंग अगेन, फेलियर टर्न इनटू लर्निंग। देखो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर हमें लाइफ स्किल्स
राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही बेटा, लेकिन अगर हमें स्किल आ गया, हुनर आ गया, तो हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो राइजिंग अगेन, अगर हम गिरते हैं तो हमें उठना भी आना चाहिए, राइट। फेलियर्स टर्न इनटू लर्निंग, जब हम कभी भी नाकाम होते हैं अपने जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर से उम्मीद अपने अंदर जगानी चाहिए और फिर सीखना चाहिए, ताकि हम आगे अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। द टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव सेंटिला के भी जीवन में आता है। एंड व्हाट इज दैट मोमेंट ऑफ सक्सेस, नॉट जस्ट प्ले बट हर ड्रीम शेप्ड इनटू रियलिटी, अ परफेक्ट पॉट स्टूड बिफोर हर। देखो, सेंटिला की माँ का ये कहना था कि उनको 16 किलोमीटर्स जाना पड़ता है लाल और ग्रे कलर की मिट्टी कलेक्ट करने के लिए, और स्टीप चढ़ाई थी, राइट। तो आपको नीचे आना है, पीठ में उस भारी मिट्टी को वो लेके फिर वापस घर आती थी। स्लिपरी लैंड होता था, गिरे ना, और फिर मिट्टी को भिगोना, उसको कूटना, या बोलो उसको एक लंप का का रूप देना, जैसे आप आटे को गूंथते हैं ना, डो को गूंथते हैं, देन ओनली यू आर मेक एबल टू मेक चपाती। सिमिलरली आप रॉ मिट्टी से पॉट नहीं बना सकते, राइट। तो ये सारा बहुत टीडियस वर्क था। और कब उसकी ये उम्मीदें, उनकी उसकी ये आशाएं रियलिटी में बदली, दैट वी आर गोइंग टू लर्न अ परफेक्ट पॉट स्टूड बिफोर हर। देखो, सेंटिला की माँ बहुत अच्छी पॉट मेकर थी, वो ये स्किल अपनी माँ से सीखना चाहती थी, लेकिन माँ उसको ये स्किल सिखाना नहीं चाहती थी। रीजन बीइंग शी वांट्स हर डॉटर टू एक्सीड इन लाइफ, राइट, कि वो लाइफ में और आगे। अ पेनफुल गुड बाय टू हर मदर, सेंटिला ने धीरे धीरे पॉट बनाना तो सीख लिया अपने माँ से। उसने स्पैचुला का प्रयोग करना सीख लिया, कि जब हम मिट्टी को आकार देते हैं तो एक हाथ से एक स्टिक होती है, उसको हमें पॉट के ऊपर मारना पड़ता है, ताकि पॉट एग्जैक्ट शेप ले। लेकिन एक दिन माँ बहुत बीमार हुई, एंड शी लॉस्ट हर मदर, शी अचीव्ड हर ड्रीम्स, राइट, बट अगेन शी वॉज वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन, बट लाइफ नेवर stops. द ड्रीम लिव्स ऑन, उम्मीदें, आशाएं हम सबके अंदर होती हैं, और हमें इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है, कि हमारा जीवन रुकता नहीं है। हम लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। नाउ ड्रीम्स में बी डिफिकल्ट, इस चैप्टर का मुख्य मैसेज क्या है, कि सपनों को अचीव करना कठिन हो सकता है, जैसे सेंटिला ने अचीव किया, राइट, अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ पेरेंट्स, बट इफ यू बिलीव एंड कीप गोइंग, लेकिन हमें अपने आप
पर भरोसा रखना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। पीपल मे डाउट यू, लोग आपकी कार्यकुशलता के ऊपर प्रश्न करेंगे कि आप ये कर भी पाओगे या नहीं। बहुत समय ऐसा हमारे जीवन में आता है जब लोग हम पे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। यू कैन शेप योर ओन डेस्टिनी लाइक क्ले। ये एक छोटा सा चीज, क्ले, मिट्टी, ये हमें सिखा के जा रहा है कि जैसे हम क्ले को अपने अनुसार एक आकार दे सकते हैं, उसी तरह हम अपने जीवन में किसी भी रास्ते पे हम चल सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। If you would like complete notes and detailed question and answers, you may connect with me directly at my number 9958 237 262. After completing the required payment, please share the screenshot and you will receive all the materials promptly. You will also be added in a dedicated academic group for regular updates and support. We will be covering every chapter of Kaveri in depth to ensure thorough understanding and exam readiness, my dear kids. If you find this content helpful, please like, share and subscribe to my channel Navigate Mindfully, and don't forget to show your love and feedback towards our channel by writing your valuable comment in the comment section. Bye. Take care everyone.